Hello friends, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel Tata Steel Vocational Training. फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेईटी एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस क्या है और आपको प्रिपेयर कैसे करना है। राइट, जेईटी जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो आज 28 ऑफ जनवरी है, तो जो स्टूडेंट्स अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके आप उसका नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो चेक कर लीजिए जो स्टूडेंट चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बिकॉज आज लास्ट डेट है 28 ऑफ जनवरी है। तो फटाफट जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, तब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जेईटी एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस क्या है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिए पूरे एंड तक। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता होगा फ्रेंड्स, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द क्वेश्चन, देन नंबर ऑफ क्वेश्चन, देन नंबर ऑफ मार्क्स। देखिए, हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है यहाँ 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर हम डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, डोमेन स्पेसिफिक मतलब अगर आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, तो वो आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर लेटेस्ट कंसिडर हम मान लेते हैं कि जो डोमेन स्पेसिफिक है मैकेनिकल के, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैकेनिकल से आएंगे वो 50 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो उसका जो मार्क्स होगा 3 5 या 15 मीन्स 150 मार्क्स होगा। अगर हम बात करें जनरल एप्टीट्यूड का, तो जनरल एप्टीट्यूड का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो मार्क्स होगा वो 45 मार्क्स का होगा। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन हाँ 5 नंबर आते हैं क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर 5 के 5 आपका करेक्ट हो गया तो आपको 15 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ठीक है, करेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स मीन्स जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स में जो करेंट जो सिनेरियो होते हैं उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्री लेवल के, तो वो 10 क्वेश्चन रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो मार्क्स होगा 30 मार्क्स का भी ये रहता है। आईओटी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड किया हूँ, आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ से देख सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं डाला था, उसका सॉल्यूशन भी डाला हूँ। तो देखो, आपको जो प्रिपेयर करना है ना, वो अपने दिमाग में रखो कि कौन सा किस में ज़्यादा मेरे को प्रिपेयर करना है। राइट, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, और टोटल जो मार्क्स रहते हैं वो 300 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो आप ये कोशिश करो फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मैंने इससे पहले अपलोड किया था, समझाया भी था, पूरा आंसर भी दिया हूँ, तो गो थ्रू हो जाओ, पूरा 50 के 50 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, गो थ्रू होने के बाद आप ये समझो कि आने वाले नेक्स्ट लेवल में मेरा क्वेश्चन कैसे होगा, रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें, देखिए 3 मार्क्स करेक्ट, अगर करेक्ट आंसर रहेंगे तो 3 मार्क्स आपको मिलेगा, और रॉन्ग आंसर रहेगा तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। 1/4 या फिर 1 भी रहता है, अभी 1 आया है तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, 1 मार्क डिडक्ट होगा हर रॉन्ग आंसर में। तो कभी भी अगर आपको आंसर नहीं आता हो तो उसको लीव कर दो, मत करेक्ट करना, अदरवाइज अगर वो रॉन्ग हुआ तो फिर 1 मार्क्स ऐसे ही आपका चला गया। जो ड्यूरेशन होता है एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में प्रिपेयर वैसे ही करो जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए, अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन स्पेसिफिक, अगर डोमेन की बात करें, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो, अगर मैकेनिकल स्टूडेंट आप देख रहे हो वीडियो, तो आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनका बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर, कितना ईजी क्वेश्चन आया था। तो मैकेनिकल के जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स होंगे वो ये टॉपिक्स रहेंगे, आप पढ़ लीजिए प्लीज़। थ्योरी ऑफ मशीन, देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो हीट एंड मास ट्रांसफर में आते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आते हैं, और कंप्रेसर, गैस टरबाइन एंड जेट इंजन से आते हैं। राइट, ज़्यादातर क्वेश्चन में देखा हूँ। तो क्वेश्चन आते कैसे है ना, वो आप देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डाला हो वहाँ से आप रिलेट करो कि क्वेश्चन दी ईजी टाइप के आते हैं। ज़्यादातर आएंगे फार्मूलाज आते हैं, फार्मूलाज के बेसिस पे आएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे ना तो फार्मूलाज के बेसिस पे आएंगे, कुछ कुछ दे देंगे, V1 V2 ये पाइप है, यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका क्या होगा,
फार्मूलाज क्या होगा निकालने का, टॉर्क का फार्मूला क्या होगा निकालने का। तो वो आपको फार्मूला जितने हैं सबको रट लो आप, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ मत जाना कोई भी टॉपिक को लेकर। ऊपर से पढ़ के भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन हाँ जो फार्मूलाज है समझना पड़ेगा आपको, वो चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो ये सारा टॉपिक्स है, आप प्लीज़ इससे देख लो, गो थ्रू हो जाओ सारे टॉपिक से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल के हैं तो इनके लिए ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, आप ये टॉपिक में देख लो, मैं पूरा रीड नहीं करूँगा, इससे बहुत टाइम वेस्टिंग होगा। प्लीज़ आप इसे पूरा रीड कर लो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ज़्यादातर क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आते हैं। ठीक है, हीटिंग एंड वेल्डिंग से भी आ सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन चिप वगैरह ये सब के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आते हैं, मेटलर्जी का भी क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट्स मेटलर्जी से है तो ये सब टॉपिक्स है मेटलर्जी के। देखो थर्मोडायनामिक वेल्डिंग टेक्नोलॉजी लास्ट है, वहाँ से भी आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील मेकिंग, क्योंकि क्या है टाटा स्टील है तो वो ज़्यादा कोशिश करेगा अगर कोई मेटलर्जी से है तो उसको ज़्यादा नॉलेज रहे आयरन एंड स्टील मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, गो थ्रू हो जाओ सारे टॉपिक्स को लेकर। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए भी रिलेटेड, मतलब अभी तो मैं क्वेश्चन बनाया था प्रीवियस ईयर को, वो मैकेनिकल का अपलोड किया था, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल मेटलर्जिकल अगर चाहते हो आप लोग भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन में डालूं तो कमेंट करो, मैं ज़रूर डालूंगा आप लोगों के लिए भी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सिलेबस है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आते हैं, जैसे कि पैरेलल सर्किट से आते हैं, ओम्स लॉ से भी आते हैं, आरएल सर्किट से भी आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन वोल्टेज एंड करंट से भी फार्मूलाज आते हैं, I=V/R, ये सब फार्मूलाज आएंगे। और आपको सिंबल दे दिया जाएगा, वो सिंबल का ही पूछा है कि सिंबल किस चीज़ का, जैसे रजिस्टर का सिंबल रहता है तो कलर कोडिंग भी आता है रजिस्टर का, कलर कोडिंग दे दिया जाएगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसका। ठीक है, तो ये सब पढ़ा करो। ये इलेक्ट्रिकल का है, पॉज करके आप देख लीजिए कि टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल का। आरसी सर्किट से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर से भी आता है। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा सिलेबस है, तो आई होप कि आप ज़्यादा टॉपिक में टच मत करो, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है उस टॉपिक को ज़्यादा टच करो। अब बात करते हैं फ्रेंड जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है। जनरल एप्टीट्यूड आई थिंक 15 क्वेश्चन था, राइट। तो जनरल एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स होते हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, वो कितना है 3 2 5 टॉपिक है ना, 6 टॉपिक्स है बस। तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, राइट। तो कोशिश करो ज़्यादातर आप जो भी एप्टीट्यूड है उसको पूरा कंप्लीट कर सको, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन आते हैं, 45 मार्क्स का आप आराम से निकाल सकोगे अगर आपको ये आते हैं तो। ठीक है, इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होते हैं, राइट। तो 15 मार्क्स आप इंग्लिश से भी निकाल सकते हो। तो इंग्लिश से ज़्यादातर वॉइस आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज से भी आएंगे। ठीक है, और ये सब तो नॉर्मल है, आप आराम से एक दिन में आराम से पूरा इंग्लिश कवर कर सकते हो अच्छे से पढ़ने के लिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी याद कर लेना, कुछ टॉपिक्स में भी आते हैं। ठीक है, और एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब तो ईजी है, बचपन में हम लोग पढ़े थे, बट हाँ फिर भी अभी क्या है कि इम्पॉर्टेंट है आपको पढ़ने के लिए, एक बार रिविज़न कर लो। अगर हम बात करें करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में, जो 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है, तो 30 मार्क्स आप यहाँ से उठा सकते हो। तो जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के क्वेश्चन जो आते हैं आप वो पढ़ लो। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब तो उस वहाँ से आप पढ़ लो। और सोशल मीडिया एनालिटिक्स, बिग डेटा ये क्वेश्चन था इससे पहले जो मैं प्रीवियस डाला था ना क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, तो बिग डेटा का एक क्वेश्चन था, इतना मुझे याद है। तो आप प्लीज़ देखो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा है और अभी क्या रिलेट करके उस टॉपिक में टच करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाओ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड लर्निंग के बारे में, IOL। तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, तो 60 मार्क्स के आते हैं इसमें, काफ़ी अच्छा आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल, जैसे हॉर्टिकल्चर, सस्टेनेबल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बताया आपको, जो सिलेबस बताया, देख के मत चले जाना। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हो तो प्लीज़, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि एक ही अटेम्प्ट में आप निकाल सको।
ठीक है, ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है। अभी जनवरी 28 चल रहा है, फरवरी में अप्रॉक्सीमेट 10 या फिर 15 को एडमिट कार्ड निकलेगा आपका, तो उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो अभी मैक्स टू मैक्स आपके पास 15 दिन बाकी है, राइट, मान के चलो 20 दिन बाकी है। तो 20 दिन है आपका, हर दिन अगर आप 3 घंटा 4 घंटा भी दे रहे हो इस चीज़ में अच्छे से फोकस से, तो आप जाहिर से बात है आप निकाल दोगे ये एग्ज़ाम। ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सभी बच्चे ये सोचते हैं कि ज़्यादा इजी है, बिना एग्ज़ाम दिए भी चले जाएंगे, वो जाते हैं लेकिन वो नहीं निकाल पाते, राइट। तो किसी किसी निकल जाता है, वो लक होता है। बट हाँ, लक पे भरोसा मत करो, मेहनत करो, निकालो। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको नॉलेजेबल मिल रहे हैं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो नोटिफिकेशन आपके पास आए, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला टॉपिक को भी मैं डालूंगा। जेईटी का बहुत सारा मैं क्वेश्चन पेपर निकाला हूँ, वो भी सोच रहा हूँ अपलोड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन में अच्छे से करा सको, राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना फ्रेंड्स, और शेयर कर देना उन फ्रेंड के साथ जो फ्रेंड्स आपके जेईटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बाय।